हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के बारे में, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ फॉलोइंग शेप्स। जितने भी ये शेप्स आपको दिख रहे हैं, इन सब के अंदर हमें नंबर ऑफ लाइन्स फाइंड आउट करनी है सिमेट्री की। हाउ विल यू चेक योर आंसर? आप अपने आंसर को कैसे चेक करोगे? तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देखेंगे इन सारे शेप्स के ऊपर कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होने वाली है, और इनको हम इनके साथ लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले शेप के बारे में, और इसमें सबसे पहले हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट शेप जो हमें दिया हुआ है, इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। सबसे पहले अगर हम पहली लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें, तो आप पहली लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक हमारी बन रही है, राइट, जिसको आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की बात करें, तो आप दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये आपकी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। और इसके साथ अगर आप तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें, तो ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री होने वाली है, राइट। और इसी तरीके से थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद आप फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से ड्रॉ होने वाली है। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज आपको दिख रही हैं, वो टोटल आपको 4 दिख रही हैं। और आप देख भी पा रहे हैं, प्रैक्टिकली आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं वो 4 हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बी वाले क्वेश्चन के बारे में कि यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, तो यहाँ पे केवल और केवल आपको एक ही लाइन ऑफ सिमेट्रीज दिख रही है, राइट। केवल और केवल आपको यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, जिसमें आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल एक है जो लाइन ऑफ सिमेट्री है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपकी ऐसे ड्रॉ होने वाली है, बिल्कुल सीधे ड्रॉ होने वाली है, राइट। और दूसरी जो ड्रॉ होने वाली है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होने वाली है। तो इसको हम कहने वाले हैं कि यहाँ पे जो है चीज़ें वो केवल 2 ड्रॉ होने वाली है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ होने वाली है वो 2 होने वाली है। आप देख सकते हैं कि पहली लाइन ऑफ सिमेट्री जो ड्रॉ होगी वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, राइट। ये पहली लाइन ऑफ सिमेट्रीज आप यहाँ से ड्रॉ करने वाले हैं। आप लाइन ऑफ सिमेट्रीज को डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, जिनको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज हम ड्रॉ करने वाले हैं वो बिल्कुल इसके हाफ से होने वाली है, राइट, बिल्कुल इसके हाफ से होने वाली है। तो ये है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। ये है हमारी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है 2। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर ई के बारे में बात करें कि यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, तो यहाँ पे होने वाली है 1। एक लाइन ऑफ सिमेट्रीज यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से, वो भी यहाँ से जब आप करेंगे तो केवल 1 लाइन्स मिलने वाली है। केवल और केवल एक ही लाइन मिलेगी, जो कि आप इस लाइन की सिमेट्री में देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे केवल एक ही नंबर ऑफ लाइन ऐसी है जो इसकी सिमेट्री में ड्रॉ कर सकते हैं। एफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 लाइन की सिमेट्रीज हम ड्रॉ कर सकते हैं, और क्लियरली हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ होने वाली है ना, फर्स्ट तो आपकी यहाँ से ड्रॉ होने वाली है, राइट। और सेकेंड जो ड्रॉ होगी वो आपकी बिल्कुल इसके मिडिल से ड्रॉ होगी। फर्स्ट तो यहाँ से ड्रॉ होगी, और सेकंड जो ड्रॉ होगी वो यहाँ से होगी, राइट। सेकंड यहाँ से ड्रॉ होगी। तो फर्स्ट और सेकंड 2 चीज़ें हैं यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ होंगी, यहाँ पे एक होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सिमेट्री सब में कितनी है। फर्स्ट वाले में 4 है, सेकंड वाले में फर्स्ट 1 है, और थर्ड वाले में सेकंड है। इसके अलावा अगर हम फोर्थ की बात करें तो इसमें भी सेकेंड्स हैं, 2 लाइनें हैं, और यहाँ भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ सिमेट्रीज हमने बता दिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या दिया हुआ है और कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं, ये इनमें पहले से डॉट्स बने हुए हैं। आप देखिए डॉट लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ भी डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ भी। और ये जो डॉटेड लाइन है वो नंबर ऑफ सिमेट्रीज को बता रही है, और हमें इस पिक्चर को कंप्लीट करना है।
सारी पिक्चर्स को कैसे हम कंप्लीट करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो किस तरह की इमेज हमारे सामने आने वाली है। तो सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। और इसके बाद जो हम कंप्लीट करने वाले हैं इस पिक्चर को, वो हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक, राइट, और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये एक हमारा कंप्लीट पिक्चर बन करके तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से अब हम इस पिक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसको किस तरीके से हम ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, राइट, और फिर उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट, जो कि हमने ड्रॉ कर ली है। और ठीक इसी तरीके से अब आपको कुछ जो लाइनें ड्रॉ करनी है वो आपको बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल सीधी लाइन होगी, तो वो आपकी कुछ ऐसी होगी लाइन, राइट। फिर जो आपकी लाइन होगी वो ऐसी होने वाली है। इसके बाद जो आपकी लाइन होगी वो क्रॉस होने वाली है, यानी कि ऐसी होने वाली है। तो ये एक तरफ की जो लाइंस हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सेकेंड्स लाइंस जो हम ड्रॉ करेंगे वो किस तरीके से होने वाली है। जो सेकेंड्स लाइन ड्रॉ होंगी वो कुछ अब इस तरीके से ड्रॉ होंगी, राइट। अब इस तरीके से ड्रॉ होने के बाद जो हमारी लाइंस आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी, फिर जो हमारी लाइंस आएंगे फिर इस तरीके से आएंगी, राइट। और फिर जो लाइन आएगी हमारी वो फिर हमारी लाइन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। फिर आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करने वाले, इस लाइन को आप ड्रॉ करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, और फिर इस लाइन को आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं। और इसके साथ ही आप इन पिक्चर्स को, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे है तो 1 2 3, ये लाइन यहाँ पे नहीं आने वाली, बिल्कुल यहाँ पे नहीं आने वाली। यानी कि इन लाइंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इन लाइंस को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से ये ऐसे आने वाली है लाइंस, राइट। ये लाइंस फिर हमारी ऐसे आने वाली है, और फिर ये लाइंस हमारी ऐसे जाने वाली है, और ये लाइंस हमारी ऐसे कंप्लीट होगी, राइट। तो इस तरीके से इस पिक्चर को हमने कर लिया है कंप्लीट। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जो हमारा सी वाला क्वेश्चन है कि उसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो अगर हम इसको कंप्लीट करने की बात करें तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ भी देखिए 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे कुछ और हमें डॉटेड लाइंस चाहिए ताकि हम इसको कंप्लीट कर पाएँ अच्छी तरीके से। तो यहाँ से हम करने वाले हैं इस पिक्चर्स में कुछ अलग तरीके की चीज़ें, जहाँ से हम कुछ इस तरीके से चीज़ें करके और कुछ इस तरीके से हम एक और यहाँ से जोड़ देने वाले हैं, ताकि ये जो कंप्लीशन का पार्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इमेज को बनाने में हेल्प कर पाए हमें, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं उनको हमें समझना है कि ये तो पिक्चर्स आपकी सबसे पहले ऐसी आई हैं, फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद ये लाइंस हमारी सबसे पहले ऐसी आई है, आप देख सकते हैं। फिर हमारी लाइन ऐसी आई है, फिर ये ऐसी, फिर इसके बाद ऐसी, फिर ये ऐसी, फिर ये ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, राइट। तो यहाँ भी देखिए फिर सबसे पहले तो हम ऐसी लाइंस आने वाली है, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसी लाइंस, राइट। और ये हमारी यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुकी है, राइट। इसी तरीके से जो अब लाइन आएंगी हमारी, अब फिर ये ऐसी लाइन आएगी, यहाँ भी फिर एक ऐसी लाइन आएगी, और फिर उसके बाद जो हमारी लाइन होगी वो कुछ ऐसी आएगी, और फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर यहाँ भी ऐसी लाइन, फिर ऐसी, फिर ऐसी लाइन्स आएंगी, और इसके बाद फिर एक लाइन जो हमारी कवर हुई है, इसको कवर करने के बाद एक लाइन्स हमारी कवर हो चुकी हैं, और फिर उसके बाद जो हमारी लाइन्स कवर होंगी वो कुछ इस तरीके से कवर होने वाली है, राइट। ये इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट पिक्चर्स को आप इस तरीके से कवर कर पाएंगे। और ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये इस लाइन सिमेट्रीज लाइन्स है, राइट।
इसी तरीके से अब हम करेंगे ये जो डी वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए अब ध्यान से किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे इन पिक्चर्स को। जब आप इसको ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपके सामने ये कंप्लीट एक हेक्सागन मिलने वाला है, राइट। इधर की साइड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, और जो आप इधर से देख रहे हैं, राइट, इस तरीके से, तो आपको भी फिर यहाँ पे इस तरीके से देखना होगा। अब ये आपको ये किस तरह की साइड दिख रही है, तो फिर आप यहाँ पे इस साइड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दो डॉटेड लाइन्स है जिसमें आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ भी आपको दो डॉटेड लाइन्स ले करके चलनी होगी, राइट। फिर इसी तरीके से दो डॉटेड लाइन आपको यहाँ भी ले करके चलनी है, और यहाँ भी आप दो लाइन्स को ले करके चलने वाले हैं, दो बॉक्सेस को कवर करेंगे, राइट। फिर उसके बाद से आपको कवर करना होगा, दो बॉक्सेस के बाद आपने कवर कर लिया है तो ये दो बॉक्सेस आप कवर करेंगे, फिर यहाँ से भी आप दो बॉक्सेस कवर करेंगे, और फिर ये, तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट हेक्सागन बनाएंगे। 1, ये 2, और ये 3, और ये 4, और ये हमारी 5, 6, 7, और ये कंप्लीटली हो जाएगी 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टागन बनने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लाइन्स कुछ इस तरीके से आ रही हैं। तो आप भी इनको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें इस पिक्चर्स की, तो इस पिक्चर को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये इमेज आएगी सबसे पहले हमारे सामने, और फिर हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसा यहाँ पे किया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये कंप्लीट होने के बाद फिर ये पिक्चर जो है हमारी, वो इस डॉटेड लाइन के बाहर ऐसे आएगी। फिर आप ऐसे कर रहे होंगे पिक्चर्स को, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करेंगे, और ऐसे करने के बाद में फिर आप इस तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे, राइट। तो ये है हमारा ई वाला क्वेश्चन, राइट। अब एफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो लाइन्स हैं 1, 2, 3, ये 3 बॉक्सेस को कवर कर रही है, तो इधर भी ये 3 बॉक्सेस को कवर करेगी, राइट। इधर भी ये 3 बॉक्सेस जो हैं इनको कवर करने वाली है, राइट। जब ये 3 बॉक्सेस को कवर इस तरफ भी कर रही है, तो यहाँ भी ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। इसके बाद फिर इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, और फिर इसके बाद जो चीज़ें आपको दिख रही हैं फिर कुछ इस तरीके से दिख रही हैं, राइट। तो ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने एक तरफ के पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक इसी तरीके से आप दूसरी तरफ के पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से ये इस तरफ की ये लाइन आएगी, और फिर आप यहाँ पे इस डॉट को कनेक्ट कर रहे होंगे, और फिर उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर रहे होंगे, और फिर कंप्लीटली आप ये जो साइड्स इनको कवर करेंगे, और फिर इसके साथ इनको कवर करेंगे, राइट। और फिर आप यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, और उसके बाद फिर ये, और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये लाइंस कनेक्ट हो जाएंगी। यानी कि इस तरीके से आप कंप्लीट ये जो पिक्चर्स हैं इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और आप भी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप एक एक बार ग्राफ के ऊपर अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो पिक्चर्स आपसे बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएंगी और कंप्लीट भी हो जाएंगी। सो इस तरीके से आप पिक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें कि कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, जिसमें कि रिफ्लेक्शंस के बारे में और डिफरेंस दिया गया है। तो उसको हम समझते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये लेटर्स दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट्स के, जो आपको ट्राई करना है OEMNPHLTSU और X। अब यहाँ पे एक चीज़ दी जा रही है कि ये जो आपको मिरर इमेज दिख रही है, तो कौन सी सेम हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद, और कौन सी डिफरेंट हो रही है, और कौन सी नहीं हो पा रही, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इन सबको आपको बताना है। यानी कि कौन सी सेम है रिफ्लेक्शन के बाद, कौन सी डिफरेंट है, कौन सी सेम है, ये चीज़ें बतानी। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है O तो सेम वैसा ही दिखेगा जैसा कि रिफ्लेक्शन में दिखेगा, तो वो भी O ही बनने वाला है।
और अगर हम ई की बात करेंगे तो ई जैसे मान लीजिए ऐसा दिख रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसा दिखेगा, यानी सेम नहीं दिखेगा आपको, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट। अगर हम एम की बात करते हैं तो एम आपको कुछ इस तरीके से रहता है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्शन के बाद भी इसी तरीके से दिखेगा। अगर हम रिफ्लेक्शन लाइंस हमारी यहाँ पे हैं तो, राइट। और एन की बात करें तो एन हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, जैसे कि एन हमारा ऐसे बना होता है, तो अगर वो रिफ्लेक्शन में आएगा तो वो ऐसे हो जाएगा, राइट। तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं वहाँ पे। अगर पी की बात करें तो पी आपका ऐसे बना होता है, लेकिन वो ऐसे बन जाता है। एच की बात करें तो एच आपका ऐसे होता है, लेकिन वो ऐसे बन जाए, सेम रहता है वो। और एल की बात करें तो वो एल डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो जो चीज़ें सेम रहेंगी वो आपको बताना है, जो चीज़ें सेम नहीं होंगी वो आपको बताना है कि कौन सी सेम नहीं होंगी, यानी कि एस एस इस तरीके से होगा। वी के बारे में बात करें तो वी सेम रहने वाला है, एक्स भी रिफ्लेक्शन के बाद सेम रहने वाला है। तो चलो देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम किस तरीके से इन इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के जितने भी रिफ्लेक्शन के बाद जो आपको रिजल्ट दिखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं। और इन रिफ्लेक्शंस के रिजल्ट्स को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसके कंप्लीट आंसर्स को देखिए। सबसे पहले ओ हमारे पास दिया हुआ था, ओ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ई हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये डिफरेंट होगा। एम हमारा सेम उसी तरीके से दिखेगा, ये सेम होगा हमारा, और एन हमारा डिफरेंट होगा, राइट। और इसी तरीके से अगर हम पी के बारे में बात करें तो वो हमारा बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा, एच सेम दिखेगा। और इसी तरीके से कुछ और लेटर्स हमसे पूछे गए थे, जिसमें से कि एल और टी के बारे में भी पूछा गया था, इसके साथ साथ एस बी और एक्स भी पूछे गए थे। तो एल जो होगा वो डिफरेंट है, टी हमारा बिल्कुल सेम है। और सेम और डिफरेंट आपको ये चीज़ लिखनी है कि कौन से सेम है कौन से डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। और एस की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट है, और वी के बारे में बात करें तो ये भी हमारा बिल्कुल सेम दिख रहा है, और एक्स भी ठीक उसी तरीके से सेम दिख रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमने देखा कि रिफ्लेक्शन के बाद इमेज हमारी कैसे दिख रही है, ओरिजिनल इमेज के जैसी दिख रही है या फिर अलग दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी सिमेट्री के अंदर। सिमेट्री के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हमने समझा, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे हम लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें, चाहे वो सिमेट्री के बेसिक्स के बारे में बात करें कि सिमेट्री होती क्या है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स की कंप्लीट एक्सरसाइज जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट के अलावा हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल आप चैप्टर वाइज क्लास वाइज सारे सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। God bless you. Thank you so much. Thanks a lot.